हैं, लोग उनके बारे में बहुत कुछ ज्यूम करते हैं, बहुत किस्से कहानियाँ होती हैं, बड़ी एक दास्तानें होती हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या क्या होगा और क्या क्या करते होंगे, क्या क्या करते होंगे। अभी जो आप बातें कर रही हैं ये मतलब खासी शॉकिंग है उन तमाम लोगों के लिए जो कुछ इस तरह से सोचते हैं या ज्यूम करते हैं। जी काफ़ी शॉकिंग है। और जब मैं कभी कभार इस तरह की बात कर भी जाती हूँ तो बाद में मैं सोचती हूँ हाय क्या पता वो लोग समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और ऐसा होता है बिकॉज नेचुरली लोगों को तो नहीं पता ना, मगर हमें पता है कि हम एक नॉर्मल इंसान है जो वैसे ही पैदा हुए, वैसे ही पले बड़े, वैसे ही इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आपको तो पता होगा, आप बॉदर नहीं होती बाज़ लोगों की एजम्पशन या प्रीज्यूम्ड जो स्टेटमेंट्स होती हैं या जो आपके बारे में बातें होती हैं उन पे? देखिए बेस्ट चीज़ ये होती है आप एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, बिकॉज लोग बातें करते हैं और लोग बातें करते रहेंगे, कभी भी रुकेंगे नहीं। तो बेहतर ये है कि आप अपना दिमाग ख़राब करने से आप छोड़ दें, इग्नोर कर दें। से इतनी मैच्योर थी और ऐसी ही थी या वक्त गुजरने के साथ? लगता है मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। अच्छा, आप भी बचपन से ही बूढ़ी रूह हैं। ये वैसे लाइन मेरी एक कज़न मुझे कहती है, मुझे उसकी याद आ गई अभी। अच्छा, यू आर अ सीरियस पर्सन? आई एम अ सीरियस पर्सन। सही, दैट्स ग्रेट। अच्छा, जब आप और भी तो बहुत सारी दास्तानें होती हैं, एक ग्रुप है मॉडलिंग का, ये मॉडल्स इस ग्रुप की हैं, इस कैंप की हैं, एक दूसरे के साथ राइवलरीज चल रही होती हैं, बहुत सारे ऐसे मामला। हाउ यू कोप विद दैट? ऐसा है और बहुत अजीब है, होना तो नहीं चाहिए, मगर आपको कुछ जगहों पे फ़ायदा भी होता है इस चीज़ का, कुछ जगहों पे नुकसान भी है। सही। फ़ायदा ये है कि जो लड़कियां जिस कैंप के साथ काम कर रही हैं, कैंप्स खैर इतने ज़्यादा भी नहीं है, 2 ही हैं ऑब्वियसली, इस बात सबको पता है। मैं ओपनली एक बात करूँगी, अच्छा शहजाद का है और खावर का है। जो उनके साथ हैं लड़कियां, उनको ये पता है कि दे आर द बेस्ट। हमारे पूरे पाकिस्तान में अतशज़ाद द बेस्ट फोटोग्राफर्स, खावर रियाज ही इज़ द बेस्ट फोटोग्राफर। तो एक तरह से फ़ायदा ये है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वो अपनी जितनी भी उनकी लड़कियां हैं उनको बहुत हेल्प आउट करते हैं हर चीज़ में। तो अच्छा भी है, बुरा इस इन सेंस इस तरह है कि वो एक मोनोटोनस इसलिए हो जाती है क्योंकि वो एक ही जैसा फिर काम हो जाता है। जब आप दूसरे लोगों के साथ काम करेंगे तो हर किस्म का काम करेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ मैं कभी लड़ाइयाँ झगड़े हुए और जो मॉडल्स के आपस में होते हैं, ये नहीं मैं नहीं ओपन करूंगी, ये नहीं मैं वो करूंगी, ऐसे कोई झगड़े नहीं होते, ये सिर्फ बातें हैं। हमारी सबकी आपस में अच्छी दोस्ती है। हम लोग का जब फैशन शोज होते हैं, जैसे अभी थोड़े से पता नहीं क्यों कम हो गए, मगर जब भी शो होते हैं हम एक्चुअली वेट करते हैं कि जी फैशन शो होने वाला है, अब हमारी रिहर्सल होगी, अब सब लोग इकट्ठे होंगे, हम एक्चुअली वेट कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली पहले बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आता था। अब कुछ नए लोग ऐसे आ गए हैं जिनकी वजह से कुछ मसले मसाइल हैं, मगर ये है कि हम जितने सीनियर जो मॉडल्स हैं, जो जैसे इरज, विनी, नादिया, ज़ीक्यू, मैं, तूबा, हम लोग जो सब आपस में मिलते हैं हमें बहुत मज़ा आता है। Who's your best friend among the models? Among the models, तूबा is my best friend. और अदरवाइज कितनी दोस्तियां हैं और कितनी आप आउटगोइंग हैं, सोशलाइज करती हैं? सोशलाइज करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। ऑब्वियसली वो ड्रामों के बाद आप पूरा दिन थके हुए और फिर नहीं दिल चाहता कि आप ज़्यादा सोशलाइज करें, मगर मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम जाएं, और जाते भी हैं दोस्तों के साथ, तो ऑलमोस्ट डेली निकलते हैं। अगर किसी पार्टीज़ वार्टीज़ में है तो वो ज़रा कम जाते हैं, और मगर ये कि सोशलाइज मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करती। ग्रेट, विल कंटिन्यू, हमारी गपशप का सिलसिला जारी है। मेहमान मेरी सुनीता मार्शल, सादिया मेरे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी मैंने सुनीता से बात करनी है। कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी फेवरेट हैं, मुझे आप इतनी अच्छी लगती हैं और मैंने आपकी फरमाइश भी की थी। आज आप आ गई, आपका बहुत शुक्रिया। और मैंने अभी आपके हस्बैंड की तस्वीर देखी थी, वो भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। ये पूछना था कि आप लोगों की शादी कब हुई थी? क्या हो गई थी? शादी कब हुई थी? शादी कब हुई थी? जी 1.5 साल हो गया, हमारी 2 मई को शादी हुई थी। ग्रेट। जी, आपके हस्बैंड का पूरा नाम क्या है? हसन अहमद। वो क्या करते हैं? वो भी जी ड्रामे में उन्होंने स्टार्ट किया, एक्टिंग कर रहे हैं और मॉडलिंग कर रहे हैं।
जी, और आपकी बहनें कितनी हैं? मेरी बहनें कितनी है जी? हम शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है। आप अपने हस्बैंड के साथ आती ना, उन्हें भी साथ ले आती? हाँ, आप अपने हस्बैंड के साथ आती ना, उन्हें क्यों नहीं साथ ले आए? उन्हें क्यों नहीं साथ ले? अभी अब सुनीता से ही बातें हो रही हैं तो बहुत काफी है। नेक्स्ट ट्रिप में हम इनको हस्बैंड के साथ बुला लेंगे। एक्चुअली वो शूट भी हमारी चल रही है, हम इस्लामाबाद शूट के लिए ही आए हुए हैं, तो वो रात में भी हम बहुत लेट हो गए थे। सही। तो उसकी भी शूट चल रही है साथ साथ, मेरी भी चल रही है और हम काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल हुआ। अच्छा सुनीता, दोनों अगर एक ही फील्ड में हो, अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। इसकी कुछ नुकसान भी है? इसके क्या नुकसान? मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है तो फायदा ही है। अच्छा, बिकॉज वो मैंने जैसे पहले बात की ना, वो अंडरस्टैंड कर जाता है। टायर्ड होते हैं दोनों, एक जैसे माइंडसेट में होते हैं। फिर अगर दोनों स्टार्स हैं तो दोनों ही हाई हेडेड होते हैं। फिर वो एक कौन रूठेगा तो कौन बनाएगा, तो कौन बताएगा, तो कौन मानेगा, तो कौन चलाएगा, तो किसकी सुनी जाएगी। अभी तक तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ऐसे कोई मसले नहीं चल रहे। अभी तक तो हम शुक्र है बहुत सेट है। Who's the boss? Nobody is the boss. We both are bosses of our own selves. वो हम लोग इतना ज्यादा कोई बॉस अराउंड एक दूसरे से नहीं करते। सही, ग्रेट। रुकेंगे, हम लेके आ रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस रहिएगा। चलो, आज मेरी मेहमान है किरण, ने मैसेज किया और वो कह रही है सुनीता बातें बहुत सच्ची, सिंपल और अच्छी कर रही हैं। सो बहुत सारे लोग एडमायर करते होंगे ना इसको, मगर मुझे इससे एक वो जो फील हो रहा है वो ये कि यू लुक वेरी ग्लैमरस ऑन स्क्रीन, एज इफ यू आर समवन समथिंग फ्रॉम पता नहीं डिफरेंट वर्ल्ड, व्हाइल यू आर नॉट। तो ये बाज़ औक़ात दो मुख्तलिफ जगहों पे रहना, बल्कि इसका मुझे एक किस्सा याद आया। सॉरी, मॉडलिंग में तो ये होता है ना कि यू डू लुक ग्लैमरस, दैट्स द पार्ट ऑफ योर जॉब। यस, रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद मैंने एक्टिंग स्टार्ट की। ठीक है। जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की तो मैं जावेद फाजिल साहब, बहुत अच्छे हमारे डायरेक्टर है, जो सीनियर डायरेक्टर, आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज हिम, उनके साथ मैं काम कर रही थी और मेरा पहला दिन था रिकॉर्डिंग का। सही। मैं आई सेट पे और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बदर खलील थी, नाहिद शब्बीर और बहुत सारे एक्टर्स। अब मैं बैठी हूँ और मेरे से कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, अब मैं ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ सबसे, अजीब सी मैं भी हो गई। अच्छा, जावेद साहब भी आए, उन्होंने मुझे सीन दिया, उनका ये वाला सीन है और 2 सीन्स उन्होंने किए। उसके बाद उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, कल आपका इतने बजे का कॉल टाइम है। बहुत तमीज़ से ना, खैर मैं चली गई। अब मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा ये क्या है, इतना ना बोरिंग, कोई बात ही नहीं कर रहा और मैं पूरा दिन ऐसे ही बैठी रहूँगी। खैर नेक्स्ट डे फिर मैं गई, फिर एग्जैक्टली वही चीज़ हुई, किसी ने बात नहीं की। उफ, तीसरे दिन फिर मैंने सबसे कहा खुदा के वास्ते मेरे से भी कोई बात कर ले, मुझसे क्यों नहीं बात करे। तो फिर जावेद साहब ने कहा एक्चुअली मैं समझ रहा था कि तुम कोई बहुत ही एरोगेंट सी और बहुत ही एटीट्यूड प्रॉब्लम है तुम में और बहुत ही कोई नखरे वाली लड़की होगी। मैंने कहा नहीं जी, मैं ऐसी नहीं हूँ और प्लीज़ अब मेरे से भी बातें करें, मैं भी मिंगल अराउंड होना चाह रही हूँ। तो वो एक इम्प्रेशन शुरू में लोगों का यही था, सब लोग यही समझते थे कि मेरे में कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है। बिकॉज एक तो ये कि मैं ज़रा कम बोलती थी, तो कहीं मैं जाती थी चुप करके बैठ जाती थी, तो उस पर लोग समझते थे कि इसके अंदर तो बहुत मगरूर है, बात ही नहीं कर रही। सही। वो हालांकि वो ऑपोजिट होता है मेरे लिए। मैं ज़रा फ्रेंडली नहीं हूँ इतनी ज़्यादा, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है किसी से दोस्ती करने में। सही। इस पर मुझे याद आया, जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो मेरे सिस्टर ने आके मेरी अम्मा से पूछा, सुना है हमने कि फ़रा की पहले शादी हुई थी, इसके 2 बच्चे भी हैं। हमें किसी ने बताया। मतलब लोग जो है दे नेट स्टोरीज एंड दे जस्ट बिल्ट इट आउट। मैं वही कह रही हूं, लोगों की तो आदत होती है बातें करने की, इसलिए हम कुछ खास कर नहीं सकते इस पे। सो हर्ट होती है कि कोई किसी बात पे दिल टूटा हो। दिल टूटता है या आप अपने दिल को खासा बचा बचू के महफूज सेफ उसमें? मैं वैसे काफी सेफ रखती हूँ। मैं दिल को कहती हूँ कि प्लीज जरा अच्छा ही रहो, खुश रहो। रोती हैं आप? मतलब अक्सर रोने और तंग आ गए मैं, कभी कभार तो मैं बहुत तंग आ जाती हूँ कि कभी कभार हर सीन में रोना होता है। और अभी बल्कि पिछले दिनों मैंने एक रमज़ान का प्ले किया था, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया कि उसमें कोई रोने वाला सीन नहीं था और मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं सोच रही हूँ मैं कोई सिटकॉम कर लूँ ताकि रोने से मेरी जान छूटे। तो कैसे रोती हैं फिर आप? मतलब रोने का क्या तरीका होता है आपका? यू फील द सीन, यू फील द सिचुएशन? बेस्ट तरीका तो यही है कि यू फील द सिचुएशन। कभी कभार ऐसा भी होता है कि नहीं रोना आता, आप ग्लिसरीन यूज़ करते हैं और मैं भी करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। स्पेशली वो जब सेट पे होता है ना, एक हल्ला गुल्ला एक अलग ही लगा होता है। आप सीरियस सीन कर रहे हैं और आप अपने ही मजाक में लगे हुए हैं,